पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा और एक आर्थिक मानव की कल्पना कर डाली। इसके बाद मार्शल आए, उन्होंने एडम स्मिथ की परिभाषा की काफी आलोचना की तथा कहा कि आर्थिक मानव की कल्पना एक कोरी कल्पना है। वास्तविकता में वास्तविक मानव का अध्ययन किया जाता है जो कि हाड़ मांस से बना होता है। आर्थिक मानव जो है वो एक कोरी कल्पना मात्र है। मार्शल के अनुसार भौतिक साधनों को जुटाने और उसके उपयोग करने के बीच में जो संबंध होता है उसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद मिसेस जॉन रॉबिन्सन आए 1932 में 1932 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें उन्होंने बताया कि एडम स्मिथ की कुछ बातें सही हैं, मार्शल की भी। मिसेस रॉबिन्स का कहना था कि एडम स्मिथ अपने आप में आंशिक रूप से सही है। वास्तविकता में बिना धन के हम जी नहीं सकते हैं, हमें जीने के लिए धन की आवश्यकता होती ही है। आंशिक रूप से उन्होंने मार्शल को भी सही बताया कि मानव कल्याण भी उतना ही जरूरी है। इन दोनों ही तथ्यों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मिसेस रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र बताया और बताया कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और साधन सीमित होते हैं और इन्हीं सीमित साधनों से वो भौतिक साधनों का चयन कुछ इस प्रकार से करना चाहता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके और इसी व्यवहार का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। मिसेस जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा की भी अपनी विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे नजर आएंगी। पहली विशेषता है कि उन्होंने अपनी परिभाषा में आवश्यकताएं अनंत है को शामिल किया था। आवश्यकताएं अनंत होने से तात्पर्य है कि जब मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी होती है तो वो उसको दूसरी आवश्यकता सताने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास साइकिल है तो आप स्कूटर का इच्छा रखने लगेंगे। अगर आपके पास स्कूटर आ जाए तो आपको कार खरीदने की इच्छा हो जाएगी। अगर कार खरीद लिए तो फिर होगा कि लग्जरी कार खरीदने की इच्छा हो जाए। एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि दूसरी इच्छा खड़ी रहती है। दूसरा क्या है, साधन सीमित होते हैं। इच्छाएं तो अनंत होती हैं मगर साधन सीमित होते हैं, यानी जो पैसा है, जो साधन है, मीन्स है, वो लिमिट होते हैं। महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार या साल में एक बार मिलता है, मगर खर्च उसको विभिन्न मदों पर करना होता है। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स, मतलब ये कि एक ही साधन का हम लोग कई चीजों में उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए साधन हम पैसे को मान रहे हैं, मुद्रा को मान रहे हैं, तो मुद्रा से हम लोग, पैसे से हम लोग खाना भी खरीदते हैं, रेंट भी देते हैं, फी भी देते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं, मेडिसिन भी खरीदते हैं, है ना। अगर हम दूसरी चीज को ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, आपको अपने आप को ले लीजिए, तो आप घर के काम भी कर सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, खेल भी सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो, साधन आप भी हो। फोर्थ है, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। अलग अलग समय में आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, उसकी तीव्रता अलग होती है। आवश्यकताओं की तीव्रता से मतलब ये होता है कि आज जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो एक समय में मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, या अभी जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आने वाले कल में मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख सकती है। एग्जाम्पल, एक शराबी के लिए शराब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए एक शराबी शराब के लिए अथाह पैसा देने के लिए रेडी होता है, जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति को वही चीज महंगा लगता है। ठीक। आर्थिक समस्या, मिसेस रॉबिन्स कहती हैं कि ये जो था, ये जितने भी आपने इसकी विशेषताएं देखी हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, सीमित साधन है, वस्तुओं का वैकल्पिक प्रयोग है और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है, इन सारों को अगर एक साथ मिला दिया जाए
तो वो आर्थिक समस्या बन जाती है। आर्थिक समस्या तभी उत्पन्न होती है जब साधन सीमित होते हैं और काम जो है वो बहुत सारा होता है, बहुत सारे कार्यों में उस साधन को लगाना होता है। समस्याएं तभी उत्पन्न होती हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।